गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं संविधान भंग क्या होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 25 की बात की गई है। इसमें पूर्वकालिक भंग क्या होती है? जब संविदा कारित पक्षकार अपने संविदात्मक दायित्व का पूरा करने में असफल रहता है या संविदा प्रयुक्तों से इनकार कर देता है या संविदा वह अपने संविदा दायित्व का पूर्णतः या अनुमता पालन नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि उसमें संविदा भंग की अपने अनुसार संविदा का भंग पूर्वकालिक या संविदा पालन हो सकता है। पूर्वकालिक संविदा में वचनदाता संविदा पालन करने से पूर्व ही अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में निर्दोष पक्षकार चाहे तो संविदा पालन की तिथि तक इंतजार कर सकता है या तुरंत ही संविदा भंग करने के लिए वाद भी ला सकता है। संविदा पालन के समय संविदा संभवतः होती है या तो संविदा पालन करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में जिस संविदा भंग से क्षति पहुंचती है वह क्षति पूर्ति मुकदमा भी कर सकता है और अपने अनुसार संविदा भंग के प्रतिकार दो बातें ध्यान देने योग्य होती है। पहला ये होती है कि संविदा भंग तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति में क्या संबंध है। दूसरी बात यह होती है कि क्षतिपूर्ति के राशि का मूल्यांकन क्या होती है। संविदा भंग तथा क्षति दुरुस्त नहीं होनी चाहिए। एक संविदा भंग के कई परिणाम हो सकता है, जबकि संविदा भंग करने वाले पक्षकार को संविदा भंग करने के अनंत परिणामों को लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि उसके उत्तरदायित्व को कोई नई सीमा निर्धारित करनी पड़ती है और सीमा के बाहर होने वाली क्षति को दुरुस्त क्षति कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दुरुस्त क्षति को समझ लेते हैं। ए ने बी पर वार किया, वो घायल हो गया। बी को बलिया अस्पताल में ले गया। ले जाते समय बीच में आकस्मिक बिजली की गिरने के कारण बी की मृत्यु हो जाती है और बी मर जाता है। ये दुरुस्तता हो जाएगी। वो आकस्मिक बिजली के कारण मरा है। जब ए ने बी को मारा था तो बी मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाते समय, बलिया हॉस्पिटल ले जाते समय आकस्मिक बिजली गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोषी तभी एक को समझा जाएगा। इसका केस था हेडले बनाम एक्सीडेंट के मामले में कहा गया था वादी एक आटा मिल के मालिक के परिवादों के वादी एक आटा मिल के मालिक थे। एक परिवार के मिस्त्री के पात्र उगवाने के लिए पहुंचाया गया था। वादी के नौकर ने प्रतिवादी के बताया कि सम्राट शीघ्र ले जाना है क्योंकि उसके अवकाश जो काम है रुक जाएगा। लेकिन प्रतिवादी ने विलंब किया। परिणाम स्वरूप मिल कई दिनों तक बंद रही, जिससे उनकी बिजनेस क्या हो गई, ठप हो सकती थी। लेकिन प्रतिवादी ने विलंब परिक्रमा को मिल दिनों तक बंद रही, लेकिन इस प्रकार होने का वाली प्रतिवादी पर वाद किया। न्यायालय ने कहा कि हमारे विचार ने संविदा भंग करने की उतनी ही प्रतिकर मिलना चाहिए जो उचित एवं स्वाभाविक रहता थे। संविदा भंग के कारण सामान्य क्रम में जो क्षति हुई है, जिससे का
ज्ञान संविदा भंग के समय पक्षकारों का तो तोड़ हो सकता था। इस मामले में प्रतिवादी को उपरोक्त हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसका सामान्य परिस्थिति में प्रतिवादी यह नहीं जान सकता था कि उसका क्रैक शाफ्ट के कारण मिल बंद है। अगर वो जानता था कि इसका दूसरा भी क्रैक शाफ्ट हो गया आटा मिल के लिए, तभी उतना दिन वो आया नहीं हमारे यहाँ, इसलिए वो वाद दायर नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थितियों के तो उसे विशिष्ट प्रतिवादी को बुलाना ही चाहिए था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रतिवादी यह सोच सकता था कि वादी के पास दूसरा भी क्रैक शाफ्ट होता है। क्षति की पूर्ति की राशि का मूल्यांकन धारा 73 में उपरोक्त मामले के आधार पर बताई गई है। एग्जाम्पल की दो बातें होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए होती है क्षति सामान्य क्षति पूर्तता होती है, समान क्षति की होती है पूर्ति होती है, एक विशेष क्षति की पूर्ति होती है। सामान्य क्षति की पूर्ति क्या होती है? सामान्य क्षति पूर्ति वह है जो संविदा भंग के कारण घटनाओं के सामान्य अंतर में राशि के रूप में होने वाली क्षति के लिए देय होती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है या क्षति की पक्षकारों के सामान्य रूप के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। दूसरी कहती है विशेष क्षतिपूर्ति क्या होती है? इस सिद्धांत के अनुसार विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्षति के पक्षकारों को संविदा करने में ही जाना चाहिए था। वादी को यह साबित करना होगा कि विशेष क्षति की संभावना थी कि जिसका ज्ञान संविदा करते समय पक्षकारों का था। संविदा भंग से होने वाली क्षतिपूर्ति दो प्रकार से हो सकती है। एक परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। संविदा जो होती है भंग के पक्षकारों के अनुसार, प्रतिकर संविदा के पक्षकार ये होती है कि संविदा के पक्षकार संविदा करते समय प्रतिकर ही उस धनराशि का निर्धारण प्रतिकर समय ही भंग हो सकती थी या हो जाती है। जो संविदा भंग करने के देर होती होगी, यदि ये संविदा भंग के समय वो संविदा भंग के कारण संभावित क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वह वर्ग निर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। इसका प्रावधान धारा 74 के अनुसार कहा गया है या किया गया है। जब संविदा के भंग के कारण भुगतान होने वाली रकम निर्धारित कर दी जाती है तो नुकसान उठाने वाले पक्षकार नामिक रकम सीमा के अंदर उचित प्रतिकर भी पाने का हकदार होते हैं। धनराशि चाहे प्रतिकर हो या अर्थदंड हो, दोनों दशा में न्यायालय को ही उचित प्रतिकर संविदा करने के लिए पक्षकार को देने का आदेश दे सकता है और अपने अनुसार इस बातों को भी व्यवस्था कर सकता है कि उनके आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है और निर्वहन भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अपने आदेशानुसार बातों को, अपने लक्ष्य की बातें को अनुसार भी व्यवस्थित की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत। आपको जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारे जीवन के दायित्व को निर्वहन इसी प्रकार की जा सकती है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत।